कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम लोग जो है क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हैं और हमने प्रश्नावली 1.4 तक कवर कर दिया है। अब हम आज पढ़ेंगे 1.5। प्रश्नावली नंबर 1.5 का अध्ययन होगा। इसमें एक सवाल हम लोग सीखेंगे। पहला प्रश्न दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सा परिमेय है और कौन अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय की बात कर रहा है, तो परिमेय संख्या आप जानते हैं, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या, जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखेगा अपरिमेय संख्या। या सीधे सीधे जो संख्या कर्णिम होगा और जिसका वर्गमूल आप नहीं निकाल पाएंगे तो सीधे बोल दीजिए क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है। अगर वो कर्णिम है और उसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं तो फिर वो क्या परिमेय संख्या है। जैसे कहने का मतलब अगर ये 25 है तो एक क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 यानी पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा। लेकिन कर्णिम में 23 दिया है, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो सीधे कहेंगे क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। या किसी संख्या का बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो फिर वहां भी क्या करेंगे, वहां भी कहेंगे क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतना आपको आना चाहिए। तो पहला प्रश्न दिया है, इसमें पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न देखिए दिया है 2 माइनस कर्णिम में 5 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कर्णिम में 5 एक अपरिमेय, क्योंकि वर्गमूल नहीं चलेगा। इसके साथ अगर जोड़ घटाना या गुणा भाग करेंगे पूरी संख्या के क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हुई। अगर किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ किसी संख्या को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है, भाग, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। आपको याद होना चाहिए। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या, केवल लिखना लगाना नहीं है इसको, ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा दिया है 3 प्लस कर्णिम में 23 और माइनस दिया है कर्णिम में 23। इसको अब हल करेंगे तो 3 प्लस कर्णिम में 23 माइनस कर्णिम में 23, ये इससे कट जाएगा, क्या बचा, 3 पी बाई क्यू के रूप में हो गया। इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या। इसके आगे लिखेंगे क्या, परिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें दिया है तीसरा प्रश्न दे रहा है कि 2 कर्णिम में 7 बटे 7 कर्णिम में 7, ये देख रहे हैं समान है, कट जाएगा, 2/7 पी बाई क्यू के रूप में हो गया। इसका मतलब यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें चौथा प्रश्न दिया है कि 1 कर्णिम में 2 क्या परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देख रहे हैं कर्णिम में 2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब पूरा हमारा क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पांचवा प्रश्न 2 पाई, जहां भी पाई आपको दिखे, पाई के साथ चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे घटाना हो, पाई एक अपरिमेय संख्या, इसलिए ये भी क्या है, 2 पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसके आगे लिखेंगे क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं आपको पहला प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नांकित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। ध्यान देखिएगा, पहला प्रश्न दिया हुआ है 3 प्लस कर्णिम में 3, दूसरे कोष्टक में दिया 2 प्लस कर्णिम में 2। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणे का चिन्ह है, गुणा करना है। तो इसका पहले का इस पहले गुणा करेंगे, 3 के गुणा करेंगे 2 में, 3 दूना हो जाएगा 6, इस 3 के गुणा करेंगे इधर आगे, तो ये कर्णिम है, बिना कर्णी का, और एक कर्णिम है। जब भी तक गुणा होता है तो कर्णी हमारा कर्णिम रहेगा, और जो कर्णिम है वो कर्णी से बाहर रहेगा। तो प्लस आ गए तो प्लस लिखेंगे, 3 कर्णिम हो जाएगा 2। फिर इसका गुणा दोनों में कर दिए, फिर अब इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, तो कर्णी में बिना कर्णी के, इसलिए कर्णी से क्या होगा, बाहर 2, और कर्णी का लिखेंगे 3। फिर प्लस है, फिर कर्णी में 3 का गुणा कर्णी में 2 करेंगे, तो दोनों कर्णी, इसलिए गुणा अंतर हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6। बस आपका ये हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न दिया है 3 प्लस कर्णिम में 3 और दूसरे कोष्टक में 3 माइनस कर्णिम में 3। इसको चाहेंगे तो फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि कोष्टक में प्लस है, कोष्टक में माइनस दिया है, या गुणा कर दीजिए। इस 3 का गुणा इस 3 में करेंगे, 3 3 कितना आ जाएगा 9, इस 3 का गुणा इस 3 में करेंगे, तो देख रहे हैं क्या है, कर्णी के बाहर एक कर्णी में है, इसलिए कर्णी के बाहर 3 कर्णी में 3। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, ये भी बिना कर्णी का एक कर्णी, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3 कर्णी में 3, और फिर इस 3 का गुणा इस 3 में करेंगे तो माइनस है, तो माइनस, और कर्णी करेंगे तो कर्णी हट जाता है, कितना हो जाएगा आपका, केवल 3, क्योंकि समान संख्या है। अगर 2 रहता तो गुणा करते 6 हो जाता, लेकिन समान संख्या है, समान अंक है, इसलिए कर्णी क्या जगह हट जाएगा। अब देखिए प्लस है, माइनस समान है, कट जाएगा, और 9 में से 3 जाए कितना जगह 6, आपका आंसर कितना जाएगा 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न दिया है आपका
तीसरा करणी में 5 प्लस करणी में 2 का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखेंगे, करणी में 5 का स्क्वायर प्लस करणी में 2 का स्क्वायर प्लस होता है 2ab। एक जवाब का है तो गुणे लिखेंगे, एक जवाब करणी 5, बी जवाब का है करणी में 2। हल करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, करणी में 5 करणी हट जाएगा 5 प्लस करणी में 2 का वर्ग करेंगे, करणी हट जाएगा कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 और एक देख रहे हैं करणी करणी में से गुणा 5 में कितना आ जाएगा 10। इसको 5 और 2 जोड़े कितना आ जाएगा 7 प्लस 2 करणी में कितना आ जाएगा 10। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ है, चौथा इसमें दिया हुआ आपका कि चौथा है करणी में 5 माइनस करणी में 2 और दूसरे में दिया करणी में 5 प्लस करणी में 2। इसको भी हल करना चाहेंगे तो प्लस माइनस एक में प्लस है, फार्मूला हल कर सकते हैं। नहीं करना आता तो इसका गुणा इसमें करिए, 5 का इस 5 में करेंगे करणी हटेगा 5, फिर इस 5 का इसमें करेंगे तो करणी में हो जाएगा 5 में कितना 10, फिर माइनस है इसका गुणा करेंगे तो ये देख रहे हैं क्या है करणी में करणी समान है, इसका मतलब 5 गुना हो जाएगा 10 और माइनस इसका गुणा करेंगे तो करणी हटेगा कितना जाएगा 2, ये प्लस माइनस कट जाएगा और 5 में से 2 जाएगा कितना जाएगा आपका 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न दिया है, इसको अच्छे समझिएगा। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त परिधि मान लीजिए सी है, परिधि क्या माना गया सी है और उसके व्यास माना गया मान लीजिए डी है, कि अनुपात से परिभाषित किया जाता है। जो आपका पाई है वो जो है वृत्त का क्या होता है परिधि और वृत्त का व्यास का अनुपात को क्या कहते हैं पाई कहते हैं। ये आपको दिया है। यह तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। यह तथ्य जो अंतर्विरोध कर रहा है, ठीक है, तो अंतर्विरोध करता हुआ पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, यानी कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चूंकि हम जानते हैं, देखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि सी बराबर होता है 2 पाई आर, इतना पता होगा, और डी बराबर आप जानते हैं, डी बराबर क्या होता है तो होता है 2r होता है। तो अगर हम दोनों का अनुपात निकालें सी अपॉन डी, तो सी का वैल्यू 2 पाई r हो जाएगा और डी का वैल्यू 2r हो जाएगा, r से r कट जाएगा 2 से 2, तो सी अपॉन डी इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई हो जाएगा। ये आपको वैल्यू आपको पता है। अब ये एक पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, तो इधर का भी अपरिमेय होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये पाई अपरिमेय है तो ये सी अपॉन डी भी क्या होगा अपरिमेय होगा, लेकिन कहेंगे नहीं, ठीक है, ये अंतर्विरोध नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सी जो है जबकि सर्किल बनाएंगे तो सर्किल का जो माप लेंगे, जो मान लेंगे, वो क्या होगा एक निकट मान होगा, उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू फिक्स होगी। लेकिन पाई की जो वैल्यू है इसको हल करते हैं तो क्या होता है इसका मान जो है निश्चित नहीं आता है। डी आपका व्यास है, व्यास लेंगे तो एक वृत्त का व्यास एक निश्चित होता है, तो निश्चित व्यास है और निश्चित आपका परिधि है। तो ये बताइए सी अपॉन डी को हल करें तो निश्चित ही मान मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि ये क्या अनगिनत मान मिलेगा। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या है एक परिमेय। सी अपॉन डी क्या आएगा एक परिमेय संख्या आएगा, लेकिन ये क्या है पाई का परिमेय है, ये जो है अंतर्विरोध नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना होगा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है इसमें का चौथा प्रश्न दिया है, संख्या रेखा पर करणी में 9.3 को निरूपित करना है। इसको संख्या रेखा बनाना है तो जो वैल्यू दिया है उसको उतना खींच लीजिए, 9.3 सेंटीमीटर। अगर इसको खींचना 9.3 सेंटीमीटर खींचिए, उसके बाद जो यहाँ पॉइंट कर लीजिए, यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिख दीजिए और बी से क्या करिए 1 सेंटीमीटर और वैल्यू आपका करिए बढ़ा दीजिए। अब इसको क्या करना है, इसका आधा कर देना है, यहाँ से चाप लेंगे और इसको क्या कर लेंगे आधे से अधिक दूरी लेके चाप लगा काटेंगे और ये आपका एक कट जाएगा, यहाँ मिडिल पॉइंट इसका ओ मिल जाएगा। अब ओ ए की त्रिज्या लेकर आप क्या करेंगे एक अर्धवृत्त बनाएंगे, अर्धवृत्त बन जाएगा। अब जो है 1 सेंटीमीटर जो आपका यहाँ है इसके समानांतर जो अपना अर्धक किया उसी का मानते हैं कि ये जो है अर्धक कहाँ किया है मानते हैं डी पकड़ दिया, तो ओडी है उसी के समांतर एक हम रेखा लेंगे क्या बी ई ले सकते हैं, बी जो हमारा ई पर कट रहा है। अब ई को क्या करेंगे यहाँ प्रकार का क्या होगा नोक और यहाँ पेंसिल और इस तरीके से चाप लगाएंगे, यहाँ जहाँ ये कटेगा वो जो दूरी होगा वो आपका क्या हो जाएगा करणी में हो जाएगा 9.3 को दर्शाएगा। ये बिंदु हम मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है या हो सकता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। बिल्कुल कुछ है नहीं, बस आपको करना का जितना वैल्यू दिया है उतना रेखा खींचना है, उसे 1 सेंटीमीटर बढ़ा देना। अब इस रेखा को अर्धक कर देना है, अर्धक करने के बाद जो है जो आपने बिंदु लिया था उसके समांतर रेखा के एक चाप लगा देना है, वो आपका इंडिकेट करेगा 9 करणी में 3 को बतलाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न दिया है। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, 5वां प्रश्न में है
कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परिमेयकरण करना आपको आना चाहिए क्योंकि हाई स्कूल में भी है और आपका जो है करना तो एक प्रश्न तो बोर्ड में पूछा ही जाता है और 9th में ही पूछा जाएगा। पहला दिया है 1/रूट में 7 का परिमेयकरण करना हर का, तो इसी हर का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं। तो इस तरीके से एक का गुणा करेंगे तो करणी में 7 होगा और नीचे करणी में 7 करणी में 7 करणी हट जाएगा, केवल का लिखेंगे 7, यही आपका परिमेयकरण हो गया, यही आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 1 करणी में 7 माइनस करणी में 6, इसका परिमेयकरण करेंगे। इसी को ऊपर लिखेंगे करणी में 7 और प्लस कर देंगे करणी में 6, जब ऊपर वो लिख दिए तो इसी को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 7 और प्लस करणी में 6, ताकि आपके मान में कोई परिवर्तन न हो। इसका मतलब क्या होता है कि इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, इसको काट देंगे तो 1 होगा, 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को परिमेयकरण कहते हैं। अब इसका गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो गुणा करिए, इसका गुणा करेंगे तो करणी में 7 प्लस करणी में 6 हो जाएगा और नीचे गुणा करेंगे तो एक कोष्टक में क्या हो गया, माइनस एक कोष्टक में प्लस। तो आप जानते हैं फार्मूला, इसका स्क्वायर करेंगे तो करणी हट जाएगा 7 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो करणी हट जाएगा 6। हल करेंगे तो करणी में 7 प्लस करणी में 6 और 7 में से 6 जाए कितना का 1 1 लिखे या न लिखे, आपको यही आंसर होगा क्या, करणी में 7 प्लस करणी में 6। एक और प्रश्न देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न दिया है, तीसरा देखिए ध्यान से इसमें का 1 दिया है करणी में 5 और प्लस करणी में 2, परिमेयकरण करेंगे तो इसी को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बस ये प्लस है तो क्या कर लेंगे माइनस, माइनस लिखे करणी में 2 और नीचे भी वही चीज लिखे करणी में 5 माइनस करणी में 2। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका हल करेंगे 1 होगा, 1 का गुणा करने से संख्या में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। 1 का गुणा करेंगे तो ऊपर क्या होगा, करणी में 5 माइनस करणी में 2 और नीचे आपका फार्मूला एक कोष्टक में क्या गया, प्लस एक कोष्टक में माइनस, फार्मूला a का स्क्वायर इसका स्क्वायर करें करणी हट जाएगा, 5 माइनस b का स्क्वायर इसका स्क्वायर करें करणी हट जाएगा कितना होगा 2, ऊपर करणी में 5 माइनस करणी में 2 अब बटे 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला है अंतिम प्रश्न है इसका, वो है चौथा प्रश्न, 1 दिया है करणी में 7 माइनस दिया है 2, परिमेयकरण करेंगे तो करणी में 7 प्लस 2 ऊपर फिर नीचे करणी में 7 प्लस हो जाएगा 2, 1 का गुणा करेंगे ऊपर में हो जाएगा करणी में 7 प्लस हो जाएगा 2 और नीचे कोष्टक में क्या प्लस एक कोष्टक में माइनस, फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 7 और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, हो जाएगा करणी में 7 प्लस हो जाएगा 2 और बटे 7 में बचा जाएगा कितना होगा 3। इस तरीके से आपका ये आंसर होगा। इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर जो है 1.5 अच्छे से खत्म होगा। अगर जहाँ भी दिक्कत हो, जहाँ न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस तरह आपको समझ नहीं आया आपको जो है पूरा जो अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आपको पूरा जो है 9th का पूरा मैथ साइंस इंग्लिश सब मिलने वाला है, इसलिए आप जो चैनल को पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।